नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 69 में। मैं हूं आपके साथ अंकिता और बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। भोपाल की शाहजहानाबाद थाना क्षेत्र में डाक के माध्यम से अश्लील सामग्री भेजने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि पुलिस ने पोस्ट ऑफिस से संदिग्ध संतोष इंगले को पकड़ा। पुलिस सीसीटीवी फुटेज जांचने के बाद आगे की कार्रवाई करने की बात कर रही है। पीड़ित ने मीडिया से चर्चा में बताया कि यह सामग्री हीरो केसवानी ने संतोष इंगले को भेजने को दी थी ताकि हीरो केसवानी के विरुद्ध चल रहे करोड़ों रुपए के ट्रस्ट के नाम से धोखाधड़ी के पुराने मामला दबाया जा सके। परिवार को बदनाम करने की साजिश में हीरो केसवानी का नाम उजागर हुआ है। पीड़ित ने आरोप लगाया कि पुलिस हिरासत में केसवानी ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया और जान से मारने की धमकी दी। पुलिस मामले की जांच कर रही है। जांच के बाद हो सकेगा मामले का पूरा खुलासा। भोपाल से न्यूज 69 के लिए आदिल खान की रिपोर्ट। क्या घटना है आपका, क्या मामला हुआ, थाने आए हैं आप? सर, थाने में मैं इसलिए आया हूँ कि आज 2 साल पहले मैंने एक संस्था है जिससे मैं भी जुड़ा हुआ हूँ, संत जी की संस्था है, और संत जी की संस्था अच्छा काम कर रही है, लेकिन उसमें जो एक कार्यकर्ता है, कोषाध्यक्ष है, वो हीरो ज्ञानचंदानी, वो ज़मीनें बेच रहा था। उसकी मैंने कंप्लेन करी और ईओडब्ल्यू की उसके ऊपर एफआईआर हो गई। और उन्होंने उस समय मेरे को 3-4 महीने के लिए संस्था से भी निकाल दिया था। मैंने कहा, भाई मेरी कौन सी गलती है, आप बताइए मेरे को, मेरी कोई गलती नहीं है। आप भ्रष्टाचार करोगे, ये संस्था विदेशों से जो गरीबों के लिए पैसे आता है, आप उसकी ज़मीनें बेचते रहोगे। और उसके साथ जो मेन काम करने वाला था, जो ये मेरे लिफाफे भी वायरल कर रहा है, वो हीरो केसवानी है। वो पूरा मन उससे पैसे ले रहा है अपनी पत्नियों के नाम से। मैंने अभी कंप्लेन करी है, मैं आप कंप्लेन की कॉपी भी दे रहा हूँ। अपनी नैना केसवानी के नाम से ज़मीनें करवाई है, संस्था की ज़मीनें बेची है। जो ज़मीन 7 करोड़ की है, वो 70 लाख में ली है इन्होंने। अभी थाने में आप किनसे मिले, क्या आवेदन वगैरह कुछ दिया है? मैं अभी आवेदन दे रहा हूँ। आवेदन उससे पहले मैंने टीआई साहब से भी बात करी है, अन्य स्टाफ को भी मैंने पूरी जानकारी दी है, मेरी मिसेज से। अभी क्या हुआ, अभी 15 दिन से ये लिफाफे बैरागढ़ में घूम रहे थे, और लिफाफे में अश्लील मेरे फोटो एआई से बनवाए हैं इन्होंने, क्योंकि ये चाहते हैं, क्योंकि इसके हीरो केसवानी के घर भी मैंने ईओडब्ल्यू का छापा पड़वाया है, और हीरो ज्ञानचंदानी के ऊपर भी। और उसके बाद भी ये जमीन लगातार 40 प्रॉपर्टियां बेच चुके हैं संस्था की। आप जांच कर, कोई सुनने वाला ही नहीं है हमारी जीव सेवा संस्थान में। इन्हें वो अच्छा काम कर रही है, लेकिन ये दोनों जो है ना, ये मेन बर्बाद करने वाला हीरो केसवानी है। और इसको लालच है कई करोड़ों रुपए की, ये 500 करोड़ का घोटाला है। मैं घोटाला खोलना चाहता हूँ, भली मार दे मेरे को। संत जी की प्रॉपर्टी है, गरीबों की प्रॉपर्टी है, उनकी रहेगी। मेरे बच्चों और मेरे को इतना परेशान करके रखा है मेरे परिवार को। मैं 3 तारीख को घर पे बैठा हुआ हूँ, सीसीटीवी फुटेज मेरे पास हैं, और एफआईआर करवा दी। 3 तारीख को आप रात को 10:30 बजे जाते हो थाने में और बोलते हो हिंगोरानी ने मेरे को, लड़कों ने मारा है। मेरे घर पे भी इन्होंने लोकायत का छापा पड़वाया है अभी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आपने पढ़वा दिया, मैं निपट लूंगा। मेरे पास कुछ मिला ही नहीं, मेरे पास है ही नहीं ना, कुछ है भी नहीं मेरे पास। तुम लोगों के पास तो करोड़ों रुपए पड़े हैं, लेकिन मैं तुम्हें खाने नहीं दूंगा। और थाना प्रभारी से आपकी बात हुई तो उन्होंने क्या आश्वासन दिया? उन्होंने बोला कि आप आवेदन भी दीजिए और एफआईआर करवाते हैं। मेरे को एफआईआर चाहिए, हमारी सुनवाई नहीं हो रही है कहीं पे भी। आवेदन दीजिए, एफआईआर करवा दो, सुनवाई कहाँ से है? सुनवाई तो कर रहे हैं ना? सुनवाई कर रहे हैं ना, क्या ही साहब तो सुनवाई कर रहे हैं। एफआईआर और जगह हम हाँ, और जगह नहीं हो रही है। बैरागढ़ थाना उनका खरीदा हुआ है, वो मैं लिख के दे चुका हूँ। मैं आयुक्त को भी लिख के दे चुका हूँ। डीजीपी की जनसुनवाई में, पहली डीजीपी की सुनवाई में मैं गया इनको लेके, लेकिन आज कितने धमकी दी आपको? अभी धमकी दी है मेरा सर। बैरागढ़ थाना प्रभारी ने दी है? थाना प्रभारी क्या नाम है? राधवा करके है, राधवा। मैं छोड़ूंगा नहीं तुम लोग। धमकी उस समय जब मैंने कहा एफआईआर क्यों करी है, मतलब करेंगे, तुम लोग गुंडागर्दी करोगे, ऐसे किसी गुंडागर्दी कर रहे हैं भाई। फुटेज के नीचे फुटेज दे रहा हूँ भाई, 10:30 बोल रहे हो, 10:30 फिर वहां पे पलट गए। मैंने जांच के लिए बोला तो जांच, मैंने बोला बैरागढ़ थाने से छोड़कर किसी से भी करवाओ जांच, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बोला आप बताओ किससे कराओ, मैंने बोला मैडम एसीपी मैडम ऋचा जैन मैडम से करवाओ। दूसरे दिन फिर बैरागढ़ थाने आ गई, फोन आ गया ऊपर से, माना कौन मिला हुआ है उनसे, कौन क्यों नहीं उस पर कार्रवाई हो रही है। इतना बड़ा घोटाला है, इस पे 500 करोड़ रुपए का घोटाला है। दान की राशियां आ रही है, कहाँ जा रही है, कोई देखने वाला नहीं। आपको पूरा नाम बताइए। मेरा नाम रमेश हिंगोरानी है सर। मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हूँ, गवर्नमेंट सर्विस करके अपनी सेवाएं देता हूँ, और 30 साल से गांधीनगर में स्कूल चला रहा हूँ, गरीब बच्चों का चला रहा हूँ। अगर 1 रुपए का भी गला कटवा दूंगा मैं, अगर 1 रुपए का भी वहाँ पे गमन होगा तो। और नौकरी कर रहा है? मैं तो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हूँ, टेक्निकल एजुकेशन में सर्विस करता हूँ मैं सर, रमेश सिंघानी जी ने एक आवेदन दिया कि उनको एआई के जरिए मतलब प्रताड़ित किया जा रहा है कुछ लोगों द्वारा, क्या कुछ मामला है? हाँ, आज थाना पर लगभग 2 घंटा पूर्व रमेश सिंघानी इंगुरानी और अपनी पत्नी के साथ
उपस्थित आए थे कि बोले अपने रजिस्ट्रार कार्यालय के पास में कोई बंदा जो है पोस्ट ऑफिस करने आता है। और उसके बाद में हमने कहा क्या पोस्ट ऑफिस करने आता है, तो बोले हमारे खिलाफ जो है अनावश्यक दुष्प्रचार या प्रचार किया जा रहा है। तो उनको समझाया गया, आवेदन दिया गया, उसके संबंध में अगर कोई तथ्यात्मक दस्तावेज हैं या कुछ भी है तो उसके संबंध में पेश करें वो, और पेश करने के बाद जो भी वैधानिक कार्रवाई होगी हम बिल्कुल निश्चित रूप से करेंगे। आवेदन पोस्ट करने वाले को उन्होंने पकड़ा और उसका पुलिस को फोन करके बुलाया, पुलिस को लेके आई है जो पोस्ट कर रहा था व्यक्ति को? नहीं, ऐसा नहीं है, ये कहना सही नहीं है। आवेदन करने वाले को उन्होंने नहीं पकड़ा, बाद में उनके पास किसी का फोन आया था कि बोले टीबी अस्पताल के पास है, हमने पकड़ा है उसको। और उन्होंने कैसे पकड़ा है, कि क्यों पकड़ा है, टीबी अस्पताल में कैमरे लगे हैं, पूरी विस्तृत जांच हो जाएगी, उसके बाद हम बताएंगे जो भी होगा। तो जो व्यक्ति को थाने में भी है जो बताया जा रहा है, तो जो कोई पूछताछ हुई इस मामले में? देखो, रमेश सिंगोरानी का अनावश्यक उनके बच्चों का जो है प्रेशर दबाव बनाया जा रहा है कि एफआईआर तत्काल कर दी जाए बिना जांच पड़ताल के। घटना स्थल क्या है, फोटो किस प्रकार की हैं, कैसी हैं, क्या है, डुप्लीकेट हैं कि बनी हुई हैं, ओरिजिनल हैं, नकली हैं, ये सब चीज़ जांच का विषय है। तो इसीलिए वरिष्ठ अधिकारियों के संज्ञान में भी है, और जांच करने के उपरांत जो भी कार्रवाई होगी वैधानिक वो की जाएगी। सर, उनका कहना है कि उनके सारे परिवारिक जने जितने भी लोग हैं उनके सबके पास वो पोस्ट होता है, अखबार को डालता है, कम से कम लगभग 2 महीने से ये पोस्ट नहीं तो 2 महीने से पोस्ट कर रहा। आज तो मेरे शहजानाबाद क्षेत्र के न तो ये रहने वाले हैं, न ही हमारे यहाँ का कोई वो है। अब ये इनका कहना है कि बोले आपके शहजानाबाद क्षेत्र से पोस्ट किया गया है। ठीक है, मानते हैं वहाँ भी कैमरे लगे होंगे, सब कुछ होगा, जो भी होगा। पोस्ट है तो कौन करा रहा है, कैसे कर रहा है और किस प्रकार की है, ये सब जांच का विषय है। जांच पे जो तथ्य सामने आएंगे निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। सर की पत्नी का आरोप भी है कि थाना परिसर के आरोपी ने उनको धमकी दी, अब तुम्हें छोड़ा नहीं जाएगा, इस तरह की बात सामने आ रही है। और उनके साथ छेड़छाड़ भी करी। नहीं, देखिए, मैं नहीं कह सकता हूँ, थाना परिसर में भी कैमरे लगे हैं। अगर थाना उनकी दंपति के साथ किसी प्रकार की छेड़खानी की गई है तो वो कैमरे में हमारे स्पष्ट दिखवा ले जाए। अच्छा, आप लोगों ने क्वेश्चन किया है, उसके संबंध में भी हम तस्दीक करा लेंगे। इस खबर पर आपकी क्या है राय, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।